तो लास्ट व्लॉग में आप सबने देखा कि हमने माता का दर्शन किया और फिर रक्षा सूत्र भी बंधवाया और अब हम लोग जा रहे हैं सन टेम्पल के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं और सन टेम्पल जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिलीजियस अट्रैक्शन है रांची का, जो कि लोकेटेड है 39 किलोमीटर सिटी से, यानी कि रांची से 39 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेटेड है। और ये टाटा रोड जो है वहाँ पे ही लाई करता है, एक बुंडू नाम का एक विलेज है वहाँ पे। और वहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वहाँ का जो स्टैचू है, यानी कि जो स्टैचू बना हुआ है वो बहुत ही शानदार है। तो आगे मैं बताऊंगी, उससे पहले हम लोग यहाँ से कुछ देख रहे थे क्या क्या यहाँ मिल रहा है। तो ये जो है बिल्कुल, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये लोग कहते हैं कि ये स्वीट सा लगता है, इसका टेस्ट मीठा होता है और इसका कवर हटा के खाया जाता है। लेकिन ये मतलब यहाँ का लोकल फ्रूट है, जो जंगल का फ्रूट जो माना जाता है वो है ये। और ये रांची में मिलता है, आई होप अलग अलग प्लेसेस पे भी मिलता होगा, क्योंकि रुगड़ा का जो मैंने वीडियो डाला था पिछले बार और सबने मुझे बताया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि सिर्फ झारखंड में मिलता है, लेकिन सबने कमेंट में रिप्लाई किया कि ये हमारे प्लेसेस पे भी मिलता है। तो मैंने एक पिन कमेंट में डाल दिया था कि ये अदर प्लेसेस पे भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम झारखंड। तो उसी प्रकार का ये भी कोई फल है जो कि ऑफ कोर्स मिलता ही होगा और दूसरे जगह पे भी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया कि मेन अट्रैक्शन जो है उस प्लेस का, वहाँ का जो रथ है और 18 उसमें व्हील लगा हुआ है, जिस पे सूर्यदेव सवार होके अपने 7 घोड़ों के साथ उनका रथ बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा टेम्पल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया गया है। और बिल्कुल कोणार्क टेम्पल पुरी का जो सन टेम्पल है बिल्कुल वैसा ही ये भी दिखने में लगता है, बस इसका आर्किटेक्चर जो है ये मतलब सिमिलर है। और अभी ये जो टेम्पल है इसका संरक्षण जो है और मैनेज किया जा रहा है श्री राम मारो द्वारा, जो कि संस्कृत विहार के द्वारा बनाया गया है। और ये यहाँ पे एक धर्मशाला भी है, एक पॉन्ड है, जहाँ पे बताया जाता है कि जब भी छठ पूजा होती है, जैसा कि आप सबको पता है कि छठ पूजा कितना महान पर्व है, बिहार, झारखंड, फिर और भी प्लेसेस पे होता है, नेपाल में भी होता है। तो इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो प्लेसेस, इवन यूपी का भी जो पार्ट आता है वो लोग भी मनाते हैं। तो सूर्य मंदिर कहा जाता है कि 800 ईसा पूर्व ये सूर्य मंदिर को बनवाया गया था और किंग साम, यानी कि साम नाम के एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और ये भगवान सूर्य की उपासना के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे एक तालाब भी है जो कि बताया जाता है कि उसमें जो भी स्किन डिजीज़ हो जाते थे लोगों को, तो वो लोग आते थे और वहाँ पे लेप्रोसी और स्किन डिजीज़ जो भी होते थे उसको क्योर करने के लिए वो लोग वहाँ पे जाया करते थे। और बाद में कहा गया कि जैसे वो जो प्लेस था जहाँ पे पुराना मंदिर था, वहाँ से उसे शिफ्ट कर दिया गया और उसे अभी जो फ़िलहाल जो मंदिर है वहाँ पे उसे लोकेट किया गया है। बहुत सारे कहानियाँ हैं, किंवदंती है यहाँ पे भी, जैसे कि क्या हुआ था कि राजा साम जो थे उन्हें एक बार लेप्रोसी हो गया था, यानी कि कोढ़ की समस्या हो गई थी। और वो सूर्य तालाब जो था वहाँ पे, सूर्य तालाब, वहाँ पे वो गए और नहाए, तो उनका ये जो बीमारी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से इन्हें एक मंदिर का एक छोटा सा स्टैचू मिला, मंदिर उसी तालाब में, तो उन्होंने उस तालाब से उसे निकाला और फिर जो भगवान का मंदिर है जो आज होस्टेड है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो जो मूर्ति है, मेन मूर्ति, वो वही है। और भगवान सूर्य जो है वो अपने रथ पे सवार हैं, फिर उनकी माता, उनके भाई और उनके पुत्र भी वहाँ पे दिखते हैं। और नवग्रह सूर्य भी हैं वहाँ पे, नवग्रह भी है पूरा वहाँ पे दिखेगा आपको उस मूर्ति के पास।
और मैं आपको इसका भी दर्शन कराऊंगी आगे चल के। तो अब हम लोग पहुंच ही गए हैं और बिल्कुल साक्षात अंदर चल के आपको दर्शन कराऊंगी। वो थोड़ा मेरा कैमरा जो था वो थोड़ा हिल गया था, क्योंकि वो जो ट्राइपॉड था वो बिल्कुल हल्का सा ट्राइपॉड था मेरे हाथ में, जो बिल्कुल बैग में आराम से वो अट जाता है, इसलिए मैं वो लेके घूमती हूँ, तो इसलिए मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पीछे, मतलब सूर्य देव जो है उनके स्टैचू के सामने भगवान विष्णु भी हैं, विराजमान है। और मंदिर का जो सेंट्रम है ना आउटसाइड, वहाँ पे देवी पार्वती, लॉर्ड बुद्धा, फिर छोटा छोटा स्टैंड बना हुआ है भगवान जी का, और भगवान सूर्य का भी है। तो कहा जाता है कि वो जो टेम्पल है उसे हमेशा डिवोटीज़ के द्वारा विज़िट किया जाता है। देखिए भगवान सूर्य का जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हैं। भगवान सूर्य आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबको निरोगी रखें। और जो लोग, जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर है या फिर जिन लोगों को कार्य में सफलता नहीं मिल रही है अपने जीवन में बहुत सारे, मैं तो उन सबसे यही कहूँगी कि आप सूर्योदय से पूर्व उठना स्टार्ट कर दीजिए। आपको शारीरिक कष्ट भी है तो वो कष्ट भी दूर हो जाएगा धीरे धीरे करके। बिल्कुल विश्वास रखिए, सूर्योदय से पहले उठिए। बाद में भले ही थोड़ा पावर नैप ले लीजिए अगर आपको मन करे, लेकिन सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। अगर आपको कोई भी शारीरिक बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आपको जीवन में कभी भी सफलता किसी भी चीज़ में नहीं मिल रही है तो आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने जीवन में। और भगवान कृष्ण के अगर आप भक्त हैं तो भगवान कृष्ण के भक्त होने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां ऐसी ही दूर हो जाएंगी। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्ति पाना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग बस किंवदंतियों के बीच में ही फंसे रह जाते हैं, और जो भगवान साक्षात हैं जो धरती पे आए थे उनके बारे में लोग भूल जाते हैं। तो मैं आप सबको यही बताऊंगी कि भगवान की भक्ति कीजिए और मन को प्रसन्न रखिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा कीजिए, और किसी भी देवी देवता के लिए अपने मन में कभी भी कोई कुविचार मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल कट्टरपंथी अपनी सोच रखते हैं कि मैं इस देवी देवता को पूजता हूँ तो दूसरे की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी देवी देवता को नहीं पूजते हैं, नहीं रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो मत बात कीजिए। रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी गलत बातें मत कीजिए, क्योंकि जो भी देवी देवता है, जो भगवान, मेन तो भगवान कृष्ण है और उनके नीचे जो भी देवी देवता हैं वो उनके भक्त हैं। और भगवान अपने ऊपर कोई भी उनके बारे में गलत कहे तो वो सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों की कोई भी बुराई वो नहीं सह सकते। भगवान शिव साक्षात देव हैं। भगवान शिव जो हैं वो कहा जाता है कि सबसे पहले वैष्णव भगवान शिव ही हैं। और माता पार्वती जो हैं, अगर भगवान शिव और माता पार्वती की अगर आपको असीम कृपा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसे आपको नहीं मिल सकती, कृष्ण भक्त के द्वारा ही आपको कृष्ण भक्ति मिल सकती है। तो अगर वो मिल गई तब तो भगवान जो है वो आपकी इच्छा वैसे नहीं पूरी करेंगे। आप उनसे मांगते रह जाइए, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन जो सही समय होगा वो उसी समय पे आपको वो चीज़ देंगे, और जो आपके लिए सही होगा वो तो बिन मांगे ही मिल जाएगा। गीता में लिखा हुआ है ना कि मैं आपके अपनों की रक्षा करूँगा और जो आपके पास नहीं है वो मैं आपको दूंगा। तो भगवान देते हैं और आपके अपनों की रक्षा भी करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये छोटा सा व्लॉग बिल्कुल अच्छा लगा हो, और आई होप जल्दी ही मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं लाने वाली हूँ, लेकिन वो होगा राजगीर का व्लॉग। आई होप दोस्तों, थैंक्स फॉर विजिटिंग, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।